तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीमावर्ती राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही है। आप सभी को बता दें कि गृह सचिव गोविंद मोहन की हाई लेवल मीटिंग ये हो रही है और जिस तरीके से सीमावर्ती राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी ये मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, उसके बाद भारत की तरफ से कड़ा रवैया देखने को मिल रहा है, कड़ा एक्शन भी लिया गया है और सीमावर्ती राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ अब मीटिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। गृह सचिव गोविंद मोहन की हाई लेवल मीटिंग, सीमावर्ती राज्यों के जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले सीजफायर तोड़ा और अब पाकिस्तान की तरफ से जितने ड्रोन्स भेजे गए थे, पाकिस्तानी ड्रोन्स जितने भी भेजे गए थे, उन्हें एक के बाद एक भारत ने जिस तरीके से ध्वस्त किया, भारत ने जिस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा सहम गया है और पाकिस्तान ने एलओसी पर और तमाम जगहों पर फायरिंग करना बंद कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खबर सामने आई। सीजफायर उल्लंघन के बाद पहला संबोधन अब होगा शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को संबोधित करेंगे रात 11:35 पर। शहबाज जो है एक तरीके से संबोधन करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को संबोधित करेंगे और साथ ही शहबाज शरीफ का संबोधन अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान सरकार सीजफायर का प्रस्ताव भारत के आगे रखती है, सीजफायर का प्रस्ताव भारत के आगे न सिर्फ रखती है बल्कि ये बात भी कहती है कि हमें युद्ध विराम चाहिए, हमें अब इस जो तनाव ये चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में से रोकना जो है हमारी मांग है। लेकिन ऐसे में जब भारत की तरफ से मोहलत 40 घंटे की दी जाती है पाकिस्तान को, उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान एलओसी पर, बॉर्डर्स पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। न सिर्फ एलओसी पर बल्कि तमाम राज्यों पर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन सभी जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी भेजता है अटैक के लिए। हालांकि जब भारत ने इन सभी ड्रोन्स को ध्वस्त किया, इन सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, उसके बाद पाकिस्तान अब सहम गया है और पाकिस्तान ने जो फायरिंग चल रही थी, जो पाकिस्तानी ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, वो अब रोक दिया है। हालांकि भारत ने भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के पेशावर में धमाके शुरू हो गए हैं और पेशावर एयरपोर्ट में भी धमाका हुआ है। पीओके में भी भारत का एक्शन शुरू हुआ। पेशावर के जो एयरपोर्ट है उसके सामने भी धमाका हुआ और पीओके में भी 2 धमाके हुए हैं। पीओके के बिम्बर में जबरदस्त धमाका हुआ। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पाकिस्तान को अब भारत ने धूल चटानी शुरू कर दी है, मुंहतोड़ जवाब देना भारत ने शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसके बाद विदेश सचिव का बयान सामने आया। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विक्रम मिस्री ने, और कहा कि पाकिस्तान ने जो सीजफायर का उल्लंघन किया वो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाला है और अब हम कड़ा एक्शन लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान पर एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है भारत की तरफ से, पेशावर हो या फिर बहावलपुर हो या फिर पीओके हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, यहां पर भारत की ओर से अटैक किया जा रहा है। इसके बाद अब गृह सचिव के साथ सीमावर्ती राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी और गृह सचिव गोविंद मोहन की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सीमावर्ती राज्यों के जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ ये मीटिंग हो रही है। सीमावर्ती यानी कि बॉर्डर्स लाइन में जितने भी चीफ सेक्रेटरी उनसे मीटिंग गृह सचिव कर रहे हैं और एक अहम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की ओर से जो एलओसी पर फायरिंग की जा रही थी, जो बॉर्डर्स पर फायरिंग की जा रही है, चाहे वो गुजरात का बॉर्डर हो, बॉर्डर लाइन हो या फिर वो राजस्थान की बॉर्डर लाइन हो, क्योंकि जो सीमा है गुजरात की और जो है राजस्थान की, वो सीमा पाकिस्तान से लगती है। वैसे में इन 2 राज्यों में हालांकि खतरा तो है ही। जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक पाकिस्तानी ड्रोन भेजने की कोशिश बार बार कर रहा है, पाकिस्तानी ड्रोन को भेज रहा है राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें और गुजरात की कच्छ की बात करें तो यहां पर पाकिस्तानी ड्रोन्स नजर आए थे। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया गया था और सबसे ज्यादा जो ड्रोन्स नजर आए थे वो थे श्रीनगर में। पाकिस्तान ने श्रीनगर को टारगेट किया, निशाना बनाया और श्रीनगर में ड्रोन्स भेजे। हालांकि इन ड्रोन्स को एक एक के खत्म कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया भारतीय सेना द्वारा और अब श्रीनगर में शांति का माहौल बना हुआ है। वहीं
भारत की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया। भारत ने पीओके के बिम्बर में भी बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर भी सामने आई है। हालांकि पाकिस्तानी फौज की तरफ से भेजे गए सारे ड्रोन्स भारत ने नष्ट किए और भारत की जवाबी कार्रवाई से अब पाकिस्तान सहम गया है। हालांकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का भी इस वक्त बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम सीजफायर के लिए तैयार थे। पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच में मतभेद साफ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार के द्वारा पहले ये बयान सामने आता है कि हम सीजफायर चाहते हैं, हम ये तनाव रोकना चाहते हैं, भारत के आगे ये प्रस्ताव रखा जाता है